नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा फार्मूला। जो बहुपद के जितने भी डाउट होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा आपको। बस वीडियो पे हमारे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम आज जानेंगे दो फार्मूले के बारे में। जैसे एक त्रिघात बहुपद के मूल्यों तथा गुणांकों में संबंध, मतलब द्विघात वाला फार्मूला जो था वो हो गया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है हमारी पिछली वीडियो देख ले तो उसको समझ में आएगा। अब त्रिघातीय फार्मूला तीन घात वाले, जैसे दो घात का जैसे होता था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दो घात वाले, दो घात जैसे द्विघात समीकरण होता है तो इसमें दो घात होते हैं। अब दो घात वाले फार्मूला तो हम पढ़ चुके, उस टाइप के जितने क्वेश्चन होते थे सारे लगा चुके हैं, तो दो घात वाले हो चुके। अब तीन घात वाले, तीन घात वाले जो भी होते हैं फार्मूले, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला समझ में आएगा तभी क्वेश्चन लगेगा ना। जब फार्मूला ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कहां से लगेगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला है क्या। अब देखो यहां दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इतना दिया गया है, यानी त्रिघातीय। जैसे कि इसमें लिखा है हेडिंग में एक त्रिघातीय, तो तीन घात है ना सबसे पहले, तो त्रिघातीय वाला फार्मूला हमको बनाना है पहले। तो फार्मूला कैसे बनेगा हम अभी देखते हैं। तो जैसे उसमें होता था दो घातीय में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी माइनस ए। उसमें होता था अल्फा बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, सिर्फ इतना होता था। लेकिन इसमें हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए। एक तो ये बनेगा। अब अल्फा एक और बनेगा, उसमें सिर्फ इतना होता था, उसके बाद अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, उसके बाद अल्फा बीटा, यानी मूलों का गुणनफल मूलों का योगफल, बस। लेकिन इसमें एक और होता है, कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा सी अपान ए। ये सी अपान ए, ये फार्मूला है, लिखा रहा हूं पूरा। अगर कोई भी समीकरण आए आपको इस टाइप का आ जाए, एक दो तीन चार पद में आ जाए, यानी कि त्रिघात वाले आ जाए, तो उसमें इस टाइप के फार्मूले लगेंगे। तो इसमें आगे क्या होगा, अब अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा क्या होगा माइनस डी अपान ए। अब अल्फा प्लस बीटा अपान गामा क्या हुआ, बी माइनस बी अपान ए होता है, तो यहां प्लस यानी ये माइनस होगा, तो माइनस बी अपान ए और ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपान ए और अल्फा बीटा गामा डी अपान ए, तो माइनस डी अपान ए होगा। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर त्रिघात का जो भी क्वेश्चन आएगा त्रिघात वाले, ये सारे फार्मूले उसमें अप्लाई होंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये फार्मूला बनाना नहीं आता, ये फार्मूला आप लोग नहीं बना पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला पूरा याद है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख कर आप लोग इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसी पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको हम लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि इसको पहले मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद एफ एक्स, त्रिघात बहुपद एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 10x प्लस 24 के मूल्यों यानी के मूलों मतलब क्या क्या है मूल्य, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 और 4 है की सत्यता की जांच कीजिए। एफ के मूल्यों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात कीजिए, मतलब सत्यता की जांच कीजिए। अब इसमें ये दिखाना है कि क्या ये जो समीकरण है, क्या इसमें मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको रख कर, तो क्या ये जीरो हो रहे हैं, इसका गुणनखंड है या नहीं। तो पहले सत्यता की हम जांच कर लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो इसको इस सत्यता की चलो जांच करते हैं। तो 2 x इक्वल टू कितना है 2। अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू 2 इस समीकरण में, तो x के स्थान पर 2 क्यूब हम लगाते हैं यहां से, 2 क्यूब माइनस 3 x के स्थान पर 2 फिर स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 24 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां हो जाएगा 8, यहां माइनस 2 दूनी 4 यानी 3 मल्टीप्लाई 4। अब यहां 10 दूनी 20 प्लस 24, उसके बाद 8 माइनस 3 चौक 12, 20 में 24 गए यानी प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, और 8 4 12, 8 और 4 12, अगर इसको भी घटा लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये कट जाएगा बराबर 0 आया, ये तो 0 हो गया। अब हम पुट करते हैं x बराबर -3, x बराबर -3 रख देते हैं इसी समीकरण में। तो क्या है, -3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर -10 मल्टीप्लाई -3 प्लस 24। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 का 9 3 27 और 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। अब एक चीज और है, एक याद करने वाली महत्वपूर्ण चीज क्या है कि -2 है और इसका स्क्वायर होगा तो क्या आएगा, -4, माइनस हट जाएगा। माइनस हटेगा कैसे, जैसे -2 गुणे -2,
तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहां हो जाता है 4। तो यहां क्या होगा, यहां है, यहां हो जाएगा 3, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी माइनस का 27 आएगा। यहाँ ये 10 तिहाई 30, यानी प्लस का 30 प्लस 24। अब इसको आगे यहां से, अब यहां -27, अब यहां -27 है, 27 दूनी 54 होता है, -54, और यहां 30 20 कितना हो जाएगा, +54, ये कट गया, कितना आया, 0। यानी ये भी इस समीकरण के, ये दोनों तो गुणनखंड है। चौथा देख लेते हैं कि चौथा है या नहीं गुणनखंड। कितना है, अब इसमें रख देते हैं 4, यानी x = 4 रखने पर, अब यहां रखते हैं 4³ -3/4 का स्क्वायर -10 4 + 24, यानी 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 चौक 16 16 16 16 दूनी 32 16 तिया 48, यहां 48 आ जाएगा, इसका होगा 4 चौक 16 और 16 तिया 48, 10 चौक 40 प्लस 24, 64 में 48 गए, कितना बचेगा, यहां बचेगा 14, यहां से लाएगा, और 14 में से 8 गए, कितना बचेगा 6, और 5 में से कितना बचेगा 16, माइनस 40 में से 24 गई, कितना बचेगा, यहां बचेगा 6, और यहां बचेगा 3, 3 में से 1 गई 16, यानी प्लस के 16 माइनस के 16 कितना बचा, 0। यानी हमने सत्यता की जांच कर ली है कि ये जो दिया गया है 2 - 3 और 4 दिया गया है, ये इस समीकरण का गुणनखंड है, ये सिद्ध हो गई, सत्यता की जांच हो गई। अब लगाते हैं अपने फार्मूले पर, त्रिघात वाला फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, हाँ, क्या कहता है त्रिघात फार्मूला का समीकरण, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें अल्फा बीटा गामा यानी ABCD है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, B - B अपान A, -B अपान A, तो ये A B B B यानी -3, तो यहां तो माइनस लगा है, तो माइनस लगाए, अब -3, अब A के स्थान पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसमें क्या होता था, C अपान A, तो C कौन सा है, तो ABC यानी -10/1 यानी -10 आएगा। जैसे 1 यहां भी कर दिया तो यहां माइनस माइनस प्लस यानी 3 आएगा। अब और एक निकालते थे, क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता था, -D अपान A, तो इसमें D कौन सा है, ABCD, फार्मूले पर अपने देखते हैं, फार्मूला अगर आप लोगों ने याद कर लिया हो तो उस फार्मूले से D क्या है, 24, तो माइनस माइनस है, D के स्थान पर, D के पहले माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, A का मान क्या है 1, यानी -24। तो हमने सत्यता की जांच भी कर ली और इसका फार्मूला भी लगाकर देख लिया, तो क्वेश्चन लग चुका है पूरी तरह से, क्वेश्चन लग गया, हो गया, यही इतना करना था। तो आप लोगों के समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और देखते रहिए, पूरा वीडियो पूरा बढ़िया से समझाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने जो यहाँ मूल्य दिए गए थे इसकी सत्यता की जांच किया, सब में 0 आया था,
तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ, इसका ये जो दिए गए हैं पॉइंट, ये 1 2 -3 और 4, ये इस समीकरण के गुणनखंड हैं। अब उसके बाद हमने एक त्रिघातीय वाला जो फार्मूला जो हमने लिखाया था, उस फार्मूलों के आधार पर अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लिया, और अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा का मान निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा का निकाल लिया। बस दिखा दिया हमने कि ये मान होगा, लग गया क्वेश्चन। आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।